दोस्तों सोशल मीडिया के कई सारे सिंगर ऐसे हैं जो एकदम से ही वायरल हुए थे और आज वो कहाँ पर हैं शायद आपको मालूम भी नहीं होगा। जिस तरीके से ये बच्चा जिसने बचपन का प्यार मेरा भूल ना जाना गाया था, या फिर कह लो ये लेडी जिन्होंने हिमेश रेशमिया के साथ में तक गाना गाया, डुएट सॉन्ग गाया था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी इनको मिली थी। लेकिन इनकी एक आध वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें ये अपना एटीट्यूड दिखा रही थी, किसी के साथ में सेल्फी नहीं खिंचा रही थी, एकदम से ये भी गायब हो जाती है। आज इनका भी पता नहीं है कि ये कहाँ पर है। और एक और सिंगर था जो गाता था कच्चा बादाम, वो हालांकि पीनट बेचा करते थे, मतलब मूंगफली वगैरह बेचा करते थे, लेकिन गाना गा कर बेचा करते थे, जिसकी वजह से उनका भी सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इन्होंने जगह जगह कई सारे शोज़ भी किए, कई सारे गाने भी गाए, इनके पास में कुछ पैसे भी आए, जिसके बाद में कई सारे लोगों ने इनका फ़ायदा भी उठाया, इनसे गाना भी गवाया। लेकिन इनका कहना है कि भैया मैंने जब मेरा गाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखा था तो मैंने कर दी एक मिस्टेक, मैंने अपना गाना बेच दिया और कई सारे जगह पर गाया भी उस गाने को, कई सारी वीडियो बनी, कई सारे रिमिक्स बने जहाँ पर ये भी अपेयर हुए। लेकिन इनमें से किसी एक ने इनसे साइन करवा लिए थे कि भैया ये गाना आज से मेरा हो गया, लो इतने पैसे रखो। इनको करीबन 3 लाख रुपए मिल गए थे। इसके बाद में और भी कई जगहों से पैसे मिले होंगे, जिसके बाद में इन्होंने अपना घर भी बढ़िया बनवा लिया। लेकिन घर का पंगा कुछ ये रहा कि अब इनकी अमीरी झलकने लग गई गांव वालों को, और कई सारे ऐसे रंगदार लोग भी होते हैं, मतलब जो वसूली नहीं करते, एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं कि भैया अब तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया ना, चल एक खोखा इधर भी दे दे। तो इस तरीके की कॉलें इनको आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से डर के मारे ये अपने बने बनाए घर को छोड़ के अब किसी और जगह किराए के घर में रहते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं पर भी गाना गा ही नहीं पा रहे। अब उस गाने पे आ जाता हूँ, कच्चा बादाम वाले पे। जो कच्चा बादाम वाला गाना था जिनकी वजह से ये पॉपुलर हुए थे, अब कई जगहों पे गाना गाया, एक जगह साइन भी करके आ गए, उसके बाद में पैसे भी ले लिए, तो कॉपीराइट दूसरे बंदे के पास चला गया जो कि इनको क्लेम कर देता है जब भी ये यूट्यूब के ऊपर उस गाने को अपलोड करते हैं, क्योंकि अब वो गाना इनका रहा नहीं, इन्होंने बेच दिया था। तो अब ये कह रहे हैं कि मेरा गाना मुझसे चीटिंग करके ले लिया गया है। जब वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखा था तो मैंने कई जगहों पर गाने गाए, कई आपने वीडियो देखी होगी रिमिक्स वाली, तो उसमें से किसी ने एक ने इनसे साइन करवा लिए थे और पैसे भी मिले थे इनको उसके बदले में। शायद इनको बताया भी गया होगा कि ये गाना अब हमारा हो जाएगा, ये गाना अब हमको बेच देते हो तो हम आपको इतने पैसे देंगे। हालांकि ये बताते हैं कि देखो मुझे ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, तो मेरे पे कुछ पेपर पे साइन करवाए गए थे, जिसकी वजह से अब मैं यूट्यूब के ऊपर जब भी कच्चा बादाम अपलोड करने की कोशिश करता हूँ मेरे पास कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं और मेरी जो अर्निंग होनी चाहिए वो उन्हीं के पास में चली जाती है। तो ये दिक्कतें मेरे साथ में हो रही है। ऊपर से कच्चा बादाम गाने की वजह से ही मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि मैंने अपना झोपड़ी वाला घर अच्छा पक्का बना दिया और उसकी वजह से आज मैं किराए के घर पे भी रह रहा हूँ। और फिलहाल के लिए मेरे पास कोई भी काम नहीं है। एक काम था जो कि मैं ये गाना जगह जगह पर गा देता था किसी शोज़ में वगैरह वगैरह में, और वहाँ से मुझे पैसे मिल जाते थे, वो भी आने बंद हो चुके हैं। सो फिलहाल के लिए किसी गोपाल नाम के बंदे पर ब्लेम डाल रहे हैं कि इसने मुझसे साइन करवाए थे और इसने मेरा मतलब गाना बनवाया मुझसे और उसके बाद में मुझे पैसे भी दिए। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा गाना बिका या नहीं बिका। तो इस तरीके की चीज़ें आज मेरे साथ में हो रही है जो कि मेरे साथ में नहीं होनी चाहिए। मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा पतली हो रखी है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, अगर आप सोचो आपने मुझसे कोई चीज़ खरीद ली तो उसके बाद में क्या उस चीज़ पर मेरा हक रहेगा? नहीं रहेगा। तो वही सेम बात हो रही है यहाँ पे। तो मतलब मुझे बाबा का ढाबा याद आ रहा है कि बाबा का जो ढाबा था उसको एक यूट्यूबर ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया था और उसकी वजह से उनकी कमाई काफ़ी अच्छी हो गई थी। इतनी अच्छी हो गई थी कि उन्होंने खुद का रेस्टोरेंट तक खोल लिया था, लेकिन रेस्टोरेंट नहीं चला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बवाल इन्होंने क्रिएट कर दिया था। उसी बंदे पर काफ़ी ज़्यादा ब्लेम डाल दिए थे कि इसने लाखों रुपये की डोनेशन खा ली, जो मेरे बैंक में आनी थी वो इसके अकाउंट में चली गई, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद में सारी चीज़ें जब क्लियर हुई तो दोस्त सारा का सारा फिर बाबा के ढाबे पर लगने लग गया, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा डोनेशन मिलने लगी थी, दूर दूर से, मतलब लाखों में डोनेशन हो गई थी, जिसका ब्लेम इन्होंने सीधा उस बंदे पे ही डाल दिया कि भैया तूने मेरा सारा पैसा खाया, जबकि इनको पैसे मिले थे, जितनी डोनेशन आई थी उतनी मिली थी। हालांकि गलती उस बंदे की भी थी, मतलब उसको अपना अकाउंट नहीं देना था, क्योंकि डोनेशन तो भैया अगर वीडियो 5 महीने 6 महीने या 1 साल बाद कोई देख रहा है शायद तब डाल दे, तो वो गलती तो रही थी उसके साथ में। लेकिन उसने उस बंदे जिसकी मतलब सारे दिन में कुछ बिक्री नहीं होती थी, लाखों में बिक्री होनी शुरू करवा दी थी। तो मतलब चीज़ें हो गई थी अच्छी, उन्होंने खुद का रेस्टोरेंट भी खोल लिया था। लेकिन जब उसी बंदे पे जिसने उनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया, उनकी हेल्प करी, उसी पे सारा ब्लेम डाल दिया, तो उनकी पॉपुलैरिटी घटी, उनका रेस्टोरेंट जो बना था वो भी चला गया। उसके बाद में वो वापस वहीं पर आ गए जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कच्चा बादाम वाले
इस बंदे का भी यही हाल हो रखा है कि मतलब इसको पैसे जिस गाने के लिए मिले थे अभी भी ये कहता है कि वो मेरा गाना, हालांकि इन्हीं का है, मैं नहीं कहता इनका नहीं है, लेकिन वो गाना बिक चुका है तो अब वो कैसे तुम्हारा होगा। और लीगली डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं, ठीक है, कहते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, पढ़नी बोलनी तो चलो आती होगी हिंदी, लेकिन पढ़नी नहीं आती, तो उसकी वजह से सारी की सारी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन बात सारी की सारी वहीं पे आके अटक जाती है कि भैया तुमने पैसे लिए थे तो अब वो गाना तुम्हारा कैसे हो सकता है। या तो अगर ऐसे होता कि मतलब तुमने उस कागज़ के ऊपर ये लिखवाया होता कि भैया मैं सेलिब्रिटी हूँ, ये मेरा गाना है, मैं बस तुम्हारे लिए परफॉर्म करूँगा, मैं तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे आके गाऊँगा। हालांकि मेरे हिसाब से इनको ऐसा ही लगा होगा कि इनके साथ में यही हो रहा है कि ये यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर गाना गाएंगे, उसके बदले में इनको पैसे मिलेंगे, लेकिन लाखों वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो फिलहाल के लिए चीज़ें भी ऐसी हैं कि इन्होंने अपना केस फाइल करने का तय कर रखा है, शायद रिपोर्ट भी करी होगी। इन्होंने इंटरव्यू में तो खैर बताया है कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है कि अब हालत काफ़ी ज़्यादा पतली है, क्योंकि मैं अपना ही गाना नहीं गा पा रहा, अपलोड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो कन्फ्यूजन है मतलब यहाँ पे तो बहुत तगड़ी वाली कि कौन गलत है कौन सही है।